हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। आज अपन बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो 12 दिसंबर 2024 को हुआ था। उसकी फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं, या वास्तव में वही क्वेश्चन है जो पहले शिफ्टों में आ रखे हैं, या इसमें कुछ चेंज हुआ है। देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1386 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है अपने को। अब देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1386। यहाँ से अपने को रेडियस मिल जाएगी। और गोले का आयतन होता है, आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। इसका वैल्यू अपने को, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अब देखो, 4 पाई, पाई की वैल्यू रख लो अपन, 22/7 रख लेते हैं। रेडियस r² बराबर 1386। यहाँ से काटापीटी कर लेते हैं। 11 को से काटते हैं इसको दो बारी। 11 से इसको 11 एकम 11, 2 बच गए। 11 दूना 22, 11 6 66। ठीक है। अब इसको 8 से काट लेते हैं। 8 एकम 8, कितना बच गया? 4 और 6। 8 से पूरी पूरी बार नहीं कट रहा, 2 से काटो इसको, आप 4 रहने दो। 2 से कटेंगे अपन 6 और 3 दूनी 6। ठीक है। इधर आ गया r² बराबर 63 गुणा में 7 गुणा 4। ठीक है। यहाँ रेडियस देखो, इसको क्या 9 गुणा 7 लिख सकते हैं? तो रेडियस यहाँ से 3 को मना गया 9 से, 7 से 7, 2 से 4 से 2। तो रेडियस अपनी हो गई 7 21 दूना 42 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे कुछ नहीं करना। आगे फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रखनी है 4/3। पाई की वैल्यू 22/7 रख लो। और जो अपना रेडियस आया 42 सेंटीमीटर, उसको रख लो आप 42 गुना में 42 गुना में 42। ठीक है। नेक्स्ट, 7 या 21 से ये 2 बार गया। ठीक है। 22 चौक 88 गुणा में 2 गुणा 42 गुणा 42। अब देखो, इसको आगे मल्टीप्लाई करने से अच्छा है किसी एक संख्या को उठा लो और उससे देख लो कि कौन सा ऑप्शन उस संख्या को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, 88 में 11, 88 को 11 गुणा 8 लिख सकते हैं। मतलब जो संख्या रहेगी वो 8 से और 11 से डिवाइड होनी चाहिए। या तो 8 से देख लो या 11 से देख लो। एक बार 8 से देखो। 8 से, ऑप्शन नंबर 4 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से भाग होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 देखो, एक में लास्ट के 3 डिजिट है 518, इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या? 8 ठीक 48, कितने बच गए? 3 और 38। 38 में 8 का भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 देखो, इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा। 9 अट्टे 72, 6 शेषफल बच रहा, 8 का पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए। लास्ट में रह गया अपने पास ऑप्शन नंबर 3। अब देखो, इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 20 64, कितना बच गया? 32। 32 इसमें 8 का भाग जा रहा है। अपने को जो आगे ये स्टेप आई, इसको मल्टीप्लाई करने की आगे जरूरत नहीं पड़ी। अपने सीधा इसको किसी एक संख्या को उठा लेंगे। अगर ये पूरी पूरी बार सेटिस्फाई कर रहा है, 8 का भाग 2 ऑप्शन में जा रहा है या 3 में जा रहा है, तो 11 से देख लो कि कौन सी संख्या 11 से कट रही है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन दे तो रखा है, इसे खतरनाक सा दिख रहा है अपने को। लेकिन देखो, एक बैंक द्वार्षिक आधार पर गणना करके जो ब्याज की दर है वो वार्षिक रूप से दे रखी है 6.8%। और बोल क्या रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज दर पर प्रदान करता है। ग्राहक 1 जनवरी को कितना जमा करा है? 4,879 रुपये। 1 जनवरी को जमा कर रहा है 4,879। ठीक है। फिर 1 जुलाई को सेम अमाउंट, जितना यहाँ जमा कर रहा है उतना ही 1 जुलाई को जमा करवा रहा है, सेम अमाउंट, वो भी 4,879। और ब्याज की दर दे रखा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है वो दे रखी है 6.8%। लेकिन बोल क्या रहा है कि अर्धवार्षिक आधार पर, अपने को अर्धवार्षिक आधार पर गणना करनी है। तो ये पूरे वर्ष का हो गया। अर्धवार्षिक आधार पर इसकी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? इसको 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करते ही हो जाएगा 3.4%। ठीक है। अब देखो, वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ब्याज के रूप में प्राप्त राशि अपने को निकालनी है। अब देखो, जो 1 जनवरी को जमा करवा रहा है उसको 6 महीने के लिए कितना ब्याज मिलने वाला है अपने को? अर्धवार्षिक आधार पर 3.4%। ठीक है। अगले 6 महीनों के लिए कितना मिलने वाला है? वही 3.4%। 1 जनवरी वाले अमाउंट के लिए पहले 6 महीनों के लिए 3.4%, अगले 6 महीनों के लिए 3.4%। लेकिन जो पहले 6 महीनों वाला 3.4% था,
इस पर भी अपने को चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज मिलने वाला है। तो इसका क्या निकालेंगे, इसका भी 3.4% का 3.4% आगे और मिलने वाला है अपने को। ठीक है, अब नेक्स्ट अमाउंट जो 1 जुलाई को जमा कर रहा है, इस पे केवल अपने को 3.4% का ब्याज मिलने वाला है। ठीक, अब देखो 3.4 यहाँ, 3.4 यहाँ, 3.4 है, तीनों को जोड़ लो, कितना हो गया, इसको 3 से गुणा करो, 4×3 = 12, हासिल 1, 3×3 = 9 और 1×10। ब्याज की दर हो गई यहाँ तक 10.2% प्लस। अब अपन ने एक चीज छोड़ दी, ये वाली। क्यों? क्योंकि जो 1 जनवरी को 6 महीने के लिए जमा कर रहा था, उस पर भी अपने को ब्याज पे ब्याज मिलना है, और ये जो वैल्यू है ये भी अपने को जोड़ के चलनी है। अब देखो इसको दशमलव हटा के देखो, ये एक संख्या दिख रही है 34 का स्क्वायर, 34 गुणा में 34, इसको कर सकते हैं अपन 34 का स्क्वायर। इसका अपने को निकालना है क्या, स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा 1156, 34 का स्क्वायर 1156 होता है। कितना संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 2 यहाँ छोड़ दो और परसेंटेज की 2 और यहाँ छोड़ के, और ये परसेंटेज। अब इसको जोड़ लो, कितना हो गया, ये हो गया 10.3156%। ये अपने को टोटल जो वैल्यू है, इस पे किसी एक वैल्यू पे, इस पे निकाल लो, इस पे निकाल लो, दोनों तो सेम ही है, किसी एक पे निकाल लो, ये इस पे ब्याज मिलने वाला अपने वर्ष के अंत में। अब देखो इसका 10% कितना होगा, 4,879 का 10% कितना होगा, सीधा सिंपल है इसका, तो 4,487.9 प्लस। ठीक है, इसका 10% अपन ने सीधा निकाल लिया। अब केवल अपने को इसका 0.3%, ये संख्या छोड़ दो, ये संख्या छोड़ देते हैं, इसका केवल 0.3% निकाल लेते हैं। 4,879 का 0.3% निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0, तो नीचे कितनी 0 आ जाएगी, 3 0। ठीक है, करो मल्टीप्लाई करो, 9×3 = 27, हाथ की 2, हासिल 2। ठीक है, 7×3 = 21 और 2 23, हासिल 2, 8×3 = 24 और 2 25, हासिल 2, 4×3 = 12 और 2 14। कितनी नीचे है डिवाइड में 1000, 3 संख्या छोड़ के ये लगा दी अपन ने दशमलव, और यहाँ क्या था 487.9। ठीक है, अब अपने को केवल ऐड करना है, करो ऐड करो, इनको जोड़ दो, 7 3 9 और 5 14, हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, हासिल 1, 8 9 8 और 1 9 और 1 10, हासिल 1, 4 और 5 और 1 6। ठीक है, तो अपने आने वाला है 602.437। ये कई ऑप्शन में नहीं है, ये जो ये संख्या है ये ऑप्शन में नहीं है, तो अपना से या तो जो कैलकुलेशन है वो कहीं से गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ से जोड़ो एक बार, 7 3 9 और 5 14, हासिल 1, 7 और 4 11 11 12 1 8 1 9 और 1 10, 4 1 5, यहाँ 5 आने वाला है। ठीक है, तो जो संख्या आने वाली है वो आने वाली है अपने ऑप्शन नंबर 2। बड़े आगे की और देख लो एक बार आप, चले आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है। कोई फर्नीचर की 3 वस्तुएं हैं, एबीसी कर लेते हैं इसको, इनका औसत मूल्य कितना दे रखा है, 15,960 है औसत मूल्य दे रखा है, तो टोटल मूल्य कितना होगा, इसको 3 से गुणा कर दो। और क्या बोल रहा है कि कीमतों का अनुपात दे रखा है, तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, 7 और 5 12, 12 और 3 15x, 15x की वैल्यू दे रखी है अपने को, 15,960 गुणा में 3। अब क्या बोल रहा है कि सबसे महंगी वस्तु का मूल्य, महंगी वस्तु क्या है 7, तो 7x की अपने को वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ ऑप्शन देखो, ये 7,000 के करीब, 7,000 के आसपास, ये 3,000, ये 22,000 और ये 5,000। अब देखो लगभग ये कितना है, लगभग है ये 16,000, तो 16,000 को 3 से गुणा करेंगे तो ये लगभग जो अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग अप्रोक्स वैल्यू 48,000 के करीब है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, कि वैसे कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ कि अपने को 48,000 ही लेनी है। ठीक है, अब देखो 15x में से अपने को 7x की वैल्यू चाहिए, तो लगभग इसका आधा कर रहा है ये, आधे, वैसे आधे से भी कम है, लेकिन 15x में 2 का भाग देंगे तो 7.5x आएगा, मतलब 7.5x आएगा, और यहाँ वैल्यू 48,000 है।
इसका लगभग आधा करोगे तो अपना पास आएगी 24,000। जो वैल्यू आनी चाहिए वो 24,000 या उससे कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लगभग जो 7 अक्ष है 15 अक्ष का आधे से कम है। तो ये 48,000 के आधे से कम 24, आधा कितना हो गया? 24,000। 24,000 से कम वैल्यू ऑप्शन में होनी चाहिए, इसके आसपास होनी चाहिए, क्योंकि 0.5 ही तो कम है ये, आधे से 0.5 ही कम है। ठीक है, तो 24,000 के आसपास की वैल्यू 2,000 कम हो सकती है, 3,000 कम हो सकती है, 4,000 कम हो सकती है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। तो ऑप्शन 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 22,344। ठीक है, या इसको बेसिक से करने के लिए 15,960 को अपन 3 से गुणा करेंगे, इसको 15 से भाग करके 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये टोटल 15 अक्ष की वैल्यू है। 7 अक्ष के निकालने के लिए 15 से भाग करके 7 से गुणा कर दो। आया समझ में? ऑप्शन से 3 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन ऑप्शन से सीधे हो रहे हैं, अपने को ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की या आगे स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलो आगे की ओर देखो। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 42। विषम संख्याओं का औसत हमेशा विषम दे रखा है कितना? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 42, देखो। और संख्याएं विषम एवरेज दे रखा है इनका सम, ये दे रखा है। तो इससे पहले वाली क्रमागत संख्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि संख्याएं क्रमागत है, एक के बाद एक क्रम के अनुसार है, और इनका एवरेज दे रखा है ये 42, मतलब सम संख्या। तो इससे पहले वाली विषम संख्या क्या होगी? 41। इससे पहले वाली विषम संख्या 39। इसके बाद की विषम संख्या 43 43। इसके बाद की संख्या 45 45। पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग। सबसे बड़ी क्या है? 45। अंकों का योग 4 और 5 कितना हो गया? 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सरल भिन्न में बदले। एक संख्या दे रखी है, दशमलव के बाद 1 2 3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 3 के ऊपर बार लिखा हुआ है। बार की संख्याओं को किस प्रकार के सोल्व करते हैं मैं बता रखा हूँ आपको, दोबारा से बता देता हूँ। दशमलव के बाद लिखा हुआ है 123, टोटल संख्या लिख लो। ठीक है, इसमें से जितनी संख्याओं पे बार नहीं है वो लिखो -12, उससे घटा दो टोटल संख्या में से। अब देखो, भाग में या डिवाइड में क्या लिखेंगे? कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिख दो। कितनी संख्याओं पे बार नहीं है? 2 संख्याओं पे बार नहीं है, दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो 2 बार 0 लिख दो। ठीक है, प्लस यहाँ दशमलव के बाद 39 है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके बाद बार नहीं हो दशमलव के बाद, तो जैसा है वैसा का वैसा रख दो। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है? 2 संख्याओं पे बार, 2 बार 9 लिख दो बस। ठीक है, नेक्स्ट, 123 में से 12 गए तो 111 बटे 900। ठीक है, यहाँ 39 बटे 99 99। अब देखो, यहाँ 900 है, यहाँ 99 99 है, मतलब इन जो हर है इन दोनों का वो अलग अलग है, या तो इनको सेम करो। ठीक है, सेम करने के लिए इसको करो आप 11 से गुणा। ये कितना हो जाएगा? 11 से गुणा होता है 11 नाम 99 99 100, इसको करो 100 से गुणा ऊपर नीचे। अब हो गया दोनों का हर सेम। एलसीएम ले लो, कितना? 9,900। ठीक है, इसको 11 से गुणा करो, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 एकम 11 और 1 12 हासिल 1, 11 एकम 11 और 1 12, और यहाँ कितना हो गया? 3900। ठीक है, जोड़ दो ऊपर वाली संख्या को, 0 0 नहीं 1, 1 को 0 से जोड़ेंगे 1 2, 9 और 2 11 हासिल 1, 3 और 1 4 1 5, नीचे 9900। अब ये कट रहा है क्या? ये संख्या 9 से कट रही है, कैसे? 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, 9 से कट रही है। तो 9 से नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी? 9 से काटते ही 1100, ऊपर वाली 9 पंजे 45, कितने बच गए? 62, और 9 छिके 54, कितने बच गए? 8 81, 9 नाम 81। तो अपना आंसर आने वाला है, वो आने वाला है 569 बटे 1100। ये है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बड़े आगे की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। और देखो, ये लगा दिया अपन ने वाटर, ये लगा दिया अपन ने मिल्क। वाटर को उल्टा करते ही मिल्क आ जाता है। अब देखो, इसमें से 3 पानी है, तो जो 20 में से 17 हो गया मिल्क, टोटल कितना है? 20 है।
20 में से बोल रहा है कि 15% पानी है, 20 का 15% कितना हो गया 3। तो बाकी क्या बच गया, बाकी जो 17 बचा वो दूध बच गया। अब क्या बोल रहा है, इसमें पानी कितना ऐड करे, वाटर कितना ऐड करे कि जो पानी की मात्रा है मिश्रण में, एंड लास्ट में पानी की मात्रा कितनी हो जाए 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब टोटल 4 में से 1 पानी हो जाए और दूध कितना रह जाए 3। अब देखो ये जो क्वेश्चन बोल रहा था ये अपन ने लिख लिया। अब देखो मिल्क जो दूध है जो पहले भी उतना ही था बाद में भी उतना ही है, छेड़छाड़ किससे कर रहा है, केवल पानी ऐड कर रहा है एक्स्ट्रा। तो दूध जितना था 17 था तो यहाँ भी 17 होना चाहिए, मतलब ये दोनों वैल्यूज जो दूध वाली वैल्यू है सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए इसको 3 से गुणा करो और इसको 17 से गुणा कर दो, तभी जाके सेम होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ये यहाँ भी 51 हो जाएगा, और यहाँ ये 9 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। तो कितना ऐड हो गया यूनिट में, 8 यूनिट ऐड हो गया, 8 लीटर 8 यूनिट पानी ऐड हो गया। और यहाँ क्या हो गया टोटल 9 और 51 60। शुरुआत में 60 यूनिट था, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 120 लीटर। 60 यूनिट की वैल्यू 120 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर, और ऐड कितना कर दिया अपन ने 8 यूनिट। इस 8 यूनिट को 2 से गुणा कर दो, मतलब 16 लीटर पानी ऐड कर दिया अपन ने। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन देखो, सबसे बड़े वर्त की परिधि ज्ञात करनी है अपने को, जिसे 112 मीटर और 114 मीटर आयामों वाले आयत में बनाया जा सकता है। एक आयत है, एक रेक्टेंगल यानी आयत है, इसकी जो विमा दे रखी है 112 गुणा में 114, तो जो लंबाई होगी वो ज्यादा होगी, चौड़ाई होगी वो कम होगी। ठीक है, अब इसमें एक सबसे बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है उतना एक वर्त अपने को इसमें अंकित करना है या छापना है, ये कर दिया अपन ने एक वर्त, सबसे बड़ा वर्त। अब देखो इसकी वर्त की अपने को करनी है परिधि ज्ञात। परिधि क्या होती है 2 पाई 22/7 गुणा में r। इसकी लेनी है अपने को त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो सकती है, लंबाई में से त्रिज्या नहीं आ सकती क्योंकि इस वैल्यू का अपने को पता नहीं है, आएगी किससे चौड़ाई से, ये वाली। ये कितनी है टोटल 112 है, मतलब जो वर्त का व्यास है वो 112 हो गया। रेडियस क्या होगी व्यास का आधा, कितना हो गया 56। तो 56 से गुणा कर दो इसको 8, और 44 गुणा में 8। अब देखो या तो इसको आगे सोल्व करो, गुणा करो, नहीं ऐसी संख्या ढूंढो आप जिसमें 8 का भाग जा रहा हो। 8 का भाग किसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, हटा दो। इसमें 8 का भाग जा रहा है, 8 चौक 32, कितना बच गया 34, इसमें भी नहीं जा रहा। इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 8 का भाग जा रहा है। अब इसको आगे सोल्व कर लो, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 से 3 35। ठीक है, यह संख्या को भाग 11 से भाग करके देख लो कि कौन सी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट, खेल के दौरान राघव ने 77% की छूट पर 100 रुपए की एक नोटबुक और 16% की छूट पर 100 रुपए की पेन खरीदी। ठीक है, सेल के कारणों से कितनी बचत हुई, अगर कोई सेल लगी है और उस पर छूट हुई है, जितनी छूट हुई वही राघव की बचत हो गई। तो 100 रुपए की नोटबुक है, उस पर 77% की छूट दे दी। ठीक है, फिर आगे पेन भी 100 रुपए की है, उस पर 16% की छूट हुई, जितनी छूट हुई वही राघव की बचत हो गई। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, बस कुछ नहीं करना, 77 को 16 से ऐड कर दो आप 93। ऑप्शन नंबर 4। बड़े आगे क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रखा है, हर शिफ्ट में। वह सबसे छोटी एक अंक वाली संख्या बताइए जिसे 6 अंक वाली संख्या, ये कोई संख्या है, में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस संख्या में 11 का भाग देके देख लो, जितना शेषफल रहेगा उसको 11 से पूरा करने के लिए उस संख्या में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। अब देखो शेषफल क्या बचता है, 11 से भाग देखो, 11 चौक 44, कितना बच गया 10, एक 7 उतार लो, 11 नाम 99, कितना बच गया 8, 3 उतार लो, फिर 7 77, कितना बच गया 6, 6 उतार लो, और 6 पूरी पूरी बार 66 बार चला गया, बच गया क्या 3 बच रहा है। इसमें क्या जोड़े अपन, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 11 से पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा, 8 की कमी है इस संख्या में। इस संख्या में जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो ये संख्या टोटल 11 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट, 12 फरवरी 2023, 12 फरवरी 2023, ये क्वेश्चन भी पहले बहुत शिफ्टों में पूछ रखा है, से 26 अप्रैल
2023। ये कोई अवधि दे रखी है, इसके लिए ब्याज की दर दे रखी है अपने को 6.25%। प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 2000 रुपये पर साधारण ब्याज की अपने को गणना करनी है। साधारण ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे, अपने को ऐसा ही साधारण ब्याज निकालना है, वो निकालना है प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे 100। ठीक है, प्रिंसिपल अपने पास 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 6.25% है। इसको या तो ऐसे का ऐसा लिख लो, नहीं आप इसको फ्रैक्शन में लिख लो। 6.25 को 6 से 1/4% लिख सकते हैं। आगे 16 6 चौका 24 और 25/4 परसेंटेज हटाओगे तो आप 100 लगा दो, मतलब इसकी वैल्यू 4 1/16 आ गई। 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गई अपने पास 1/16। ठीक है, अब अपने को केवल टाइम चाहिए, क्या चाहिए, केवल समय चाहिए। तो समय ये वाला है, 2023 में फरवरी 28 दिन की रही होगी। ठीक है, 28 में से 12 गए तो 16 दिन ये बच गए। मार्च कितना का, 31 दिन का, और अप्रैल के 26 दिन दे रखे हैं। टोटल कितने हो गए, ये हो गए 6 और 1 7, 7 और 13 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 73 दिन टोटल हो गए अपने पास 73 डेज। टोटल जो वर्ष रहा होगा 2023 में, साधारण वर्ष रहा होगा, वो रहा होगा 365 दिन का। क्योंकि अपने को वर्ष जो ब्याज की दर ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है ईयर के हिसाब से। जो टाइम लेना है उसमें ब्याज ज्ञात करने के लिए जो टाइम लेना है वो लेना है अपने को वर्ष के अनुसार। तो 73/365 1/5 वर्ष ईयर। ठीक है, टाइम की जगह रख दो आप 1/5। ठीक है, 16×5 = 80, 0 से 0 कट गया, 200 में 80 का 200 में 8 का भाग दोगे तो 25, तो अपना ब्याज आएगा वो आएगा 25 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। अपने पास एक अवधि दे दी, समय सीधा ना दे के वर्ष में 1/5 ना दे के अपने को एक अवधि दे दी, एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया, 12 फरवरी 2023 से 26 अप्रैल 2023। कितने दिन हो गए, टोटल दिन हो गए 73 डेज। 365 का कितना होगा, 1/5 वर्ष। अपने टाइम 1/5 रख दिया, और जो फ्रैक्शन वैल्यू दे, ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी ब्याज की दर की, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और जो रुपये था मूलधन था वो रख दिया। फॉर्मूले रख के ऑप्शन उत्तर निकाल लिए अपने। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है कोई एक संख्या है बड़ी वाली, कितनी बड़ी यहाँ दिख रही है उतनी बड़ी, देखो 49 70 94। इसमें 11 से भाग देना है, और क्या जोड़े कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 11 से भाग दे दो, 11 चौक 44। ठीक है, कितना 5। नेक्स्ट 7 उतार लो, गिर 5 55, 2 बच गया, 0 उतार लो, 11 एकम 11, कितना बच गया 9, क्या उतार लो 9। ठीक है, ये पूरी पूरी बार गया जाए, 11 नाम 99, बच क्या रहा है 4 बच रहा है। 4 में क्या जोड़े, क्या जोड़े 7 जोड़ दो 11 से डिवाइड करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, यदि यदि एंड यदि 1092 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 52 सेकंड में पार करती है, तो 294 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ये जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, 294 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो समय कैसे निकालेंगे, टाइम। समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है समय, समय बराबर होता है टाइम, टाइम नहीं होता है, समय बराबर होते है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, अपने पास दूरी तो है, मतलब जो ट्रेन की लंबाई तो है 1092 प्लस 294। ट्रेन की लंबाई तो है अपने पास मीटर में, लेकिन चाल नहीं है। चाल निकालने के लिए जो पहले स्टेटमेंट दे रखी है उसका यूज करेंगे। चाल स्पीड निकालने के लिए पहली स्टेटमेंट का यूज करेंगे 1092, इसमें आप भाग कर, तो चाल का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ट्रेन की लंबाई है उसमें समय का भाग दे दो। ठीक है, उससे आ जाएगी अपनी स्पीड। 1092 में 52 का भाग दो, तो 52 दूना 104, कितना बच गया, ये बच गया 5 और 2 मतलब 21। ये आ गया मीटर पर सेकंड में, स्पीड आ गई अपने मीटर पर सेकंड में 21 मीटर पर सेकंड। यहाँ रख दो 21। ठीक है, इसमें ये जोड़ो तो 6 9 9 18 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 21 का भाग देना है। ठीक है, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा 6, कैसे 6 और 6 दूनी 12, क्या बच गया, यहाँ बच गया 12 126। फिर आगे भी 1 66।
तो अपना टाइम आ गया, वो आ गया 66 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में? बड़े आगे की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक पंखे पर उसके मूल मूल्य मतलब क्रम मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लिया जो कॉस्ट प्राइस है पंखे का वो 100x है, 100x है। अब क्या बोल रहा है कि 60% अधिक, जो एमआरपी है वो 60% अधिक क्रम मूल्य से कितना हो गया, 160x अंकित कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, उस पर 30% की छूट दे दिया, इस पर 30% की छूट दे दिया, मतलब 160 का 70% सेलिंग प्राइस हो गया। 10 से 10, 10 से 10 कितना हो गया, 112x। अब क्या बोल रहा है कि यदि उसे 60 रुपए का लाभ होता है, मतलब इस पे लाभ कितना हो रहा है, इस पे 12x का। इसकी वैल्यू कितनी है, 60 रुपए में, रुपए में दे रखी है 60 रुपए, तो x की वैल्यू 12 का भाग देंगे 5। अब क्या बोल रहा है, पंखे का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये था 160 गुणा में x की वैल्यू रख दो कितना 5, तो 16 × 5 = 80, 800 रुपये। अंकित मूल्य कितना हो गया, 800 रुपये का पंखा आ गया, ऑप्शन नंबर 4। देखो एक बार आप इसे, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चले गए। 100x तो मान लिया अपन ने उसका क्रम मूल्य, उस पर 60% वो अधिक बोल रहा है कि 60% अधिक उस पर अंकित कर दिया, फिर उस पर 30% की छूट दे दिया, मतलब 70% में बेच दिया 160 को, ये हो गया 112। कितना ब्याज हो गया, यहाँ से कितना हो गया 12x का, वास्तव में हो कितना रहा है 60 रुपए का। तो x की वैल्यू 5, 5 वैल्यू यहाँ रख दी अपन ने, तो पंखे का जो अंकित मूल्य आ गया वो आ गया अपने पास 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। शंक्वाकार तंबू में 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर सतह की और सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब हवा की जरूरत है। तंबू की ऊंचाई पूछ रहा है। देखो ये कोई शंकु बना दिया अपन ने, ये शंकु तंबू बना दिया, शंकुआकार तंबू, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए जमीन पर, प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर, ये वाला है ना। तो मतलब ये इसका एरिया क्या हो गया, πr²। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, एक व्यक्ति के लिए कितनी जमीन पर जगह रहनी चाहिए, क्या बोल रहा है कि 5 मीटर स्क्वायर। टोटल कितने व्यक्ति है 40, मतलब πr² की वैल्यू आ गई 5 × 40, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सांस लेने के लिए हवा में, मतलब ये वाला, ये जो इसका आयतन है, कितनी जगह की जरूरत होनी चाहिए, आयतन कितना होना चाहिए, आयतन दे रखा है अपने पास 70 मीटर क्यूब। तो आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 πr²h, ठीक है, बराबर। तो अपने को चाहिए πr²h, मतलब तंबू की ऊंचाई चाहिए, मतलब h चाहिए, ये वाली, ये केवल अपने को h चाहिए, ठीक है। 1/3 πr²h, एक व्यक्ति के लिए बोल रहा है कि 70 मीटर क्यूब। कितने टोटल कितने व्यक्ति है, 40 व्यक्ति है, ठीक। नेक्स्ट 1/3 πr² की वैल्यू अपने पास ये रही, 5 गुना में 40, ठीक है, गुणा गुणा हाइट निकालनी है अपने को, 70 गुणा में 40, तो 40 से 40 गया, 5 से कटा कितनी बार है, 14 बार, और 3 को उधर ले जाओ, 14 गुणा में 3 कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। कितना मीटर में, मीटर में तो 42 मीटर, जो हाइट हो गई वो अपनी हो गई 42 मीटर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर सतह की जरूरत है। एक व्यक्ति को 5 मीटर स्क्वायर, तो 4 व्यक्तियों को 40, और यह है क्या, ये एक प्रकार का जो सर्कल है, मतलब इस शंकु का बेस है, आधार है, इसी का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। πr² की वैल्यू 5 गुना में 40, और सांस लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए हवा में 70 मीटर क्यूब की जरूरत है, मतलब इसका वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr², h बराबर 70 मीटर क्यूब एक व्यक्ति के लिए, 40 व्यक्तियों के लिए 70 मीटर क्यूब गुणा 40, यहाँ वैल्यू रख देंगे 1/3 πr² की वैल्यू ये आ गई अपने पास, गुणा में h, h ही अपने को चाहिए, मतलब जो हाइट है तंबू की हाइट है, यही पूछ रहा है कि तंबू की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसको अपने को सरल करना है, गुणा करो, 5 × 15/4, 2 से ये 2 बार गया, 1/2 माइनस 3/4 माइनस 1/4, 4 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है।
ये 15, ये 2 दूना 4, 2 1 गुणा 2 -3 -1 बराबर 15 में से 2 गए तो 13, 13 में से 3 गए तो 10, 10 में से 1 गए तो 9/4। या तो ये होगा ऑप्शन में, यही है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 44,000 का निवेश किया और वर्ष के अंत में 8800 के कुल लाभ में से ईसा का हिस्सा 1100 था। टोटल जो लाभ है वो कितना हो गया? 8,800 का। इसमें से किसका हिस्सा? ईसा का हिस्सा। ई लिख दिया मैंने, ईसा का हिस्सा 1100 था। ठीक है, तो अंशु का हिस्सा कितना बच गया? 8800 में से 1100 ईसा का हिस्सा है, तो अंशु का हिस्सा बच गया 7,700। ठीक है, 2 जीरो से इनका रेशियो ले लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 से कट गए 7 बार, मतलब रेशियो क्या है? 1:7। ठीक है, इनका निवेश का रेशियो मान लो या प्रॉफिट का रेशियो मान लो, वो आ गया 1/1:7। टोटल निवेश है 44,000। अंशु का निवेश पूछ रहा है, तो अंशु का निवेश कितना है? 7। टोटल कितना है? 8 हो गया, गुणा 44,000। ठीक है, 8 से काटो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5500 गुणा कर दो 7 से, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 38,500। ये ऑप्शन नंबर 1। अब देखो अपने को यहाँ तक बताता हूँ मैं, 7 गुणा में 5500। जो ऑप्शन आएगा वो 11 का गुणा हो सकता है या 7 का गुणा हो सकता है। कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से कट सकती है? तो ये संख्या 11 से कट सकती है, 11 33 51, ये नहीं कट सकती। ये संख्या 11 से कट सकती है, 11 से भाग दे दो 33। ठीक है, 44 नहीं कट सकती, 11 से नहीं कट सकती। ये संख्या 11 से कट सकती है, 11 या 33 71 66, कितना बच गया? 51, ये भी नहीं कट सकती। या तो गुणा कर लो पूरा, आगे तक चले जाओ। ये तो अपने को सिंपल दे रखा है कि 5500 को अपने 7 से गुणा। यहाँ कुछ और बोल देता, ये लो 37 आ जाता एग्जाम्पल के तौर पर। फिर क्या कर सकते हैं अपन? तो या इस संख्या को 11 से काट के देख लो, या संख्या में देख लो लास्ट में 2 डिजिट आने ही आने चाहिए। तो कौन सी संख्या में 2 डिजिट आ रहे हैं? इसमें भी नहीं आ रहे, इसमें भी नहीं आ रहे, इसमें आ रहे। ठीक है, तो 11 से गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर, मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे करवा दिया है। इस क्वेश्चन को आप घर पे करोगे, यानी जहां पर रह रहे हो वहां करोगे। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, रघु अपनी यात्रा 20 आवर में पूरी करता है। आधी दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा की कुल गति ज्ञात कीजिए। कुल दूरी पूछ रहा है, ये गति नहीं, कुल दूरी। ठीक है, अब देखो मान लिया जो कुल दूरी थी वो d थी। ठीक है, अपन ने समय को बराबर रख दिया किसके? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी, आधी दूरी d/2 किस स्पीड से? 20 की गति से। 20 नहीं, 27 की गति से। बची आधी दूरी, वो किस गति से? 54 की गति से। ठीक है, नेक्स्ट, d/27 दूना 54 प्लस d/54 दूना 108। यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ संख्या 54 है, यहाँ 108 है। या तो इसको बराबर कर लेंगे, करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ये भी 108 हो जाएगी। ठीक है, एलसीएम ले लो सीधा 108। और यहाँ क्या? 2d और d 3d। ठीक है, यहाँ कितना था? 20 बराबर 3d/108। ठीक है, 3 से काटो, ये 36 बार गया। 36 को इधर ले जाओ तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d बराबर आ गया 20 गुणा में 36। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। 36 को 2 से गुणा करेंगे 720। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्वती और परी 7:15 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ ये दे रखा है 1166, तो पार्वती और परी द्वारा अर्जित लाभ के बीच अंतर, जितना निवेश होगा समय इक्वल है, जितना निवेश होगा उतना ही लाभ होने वाला है, उसी अनुपात में लाभ होने वाला है। तो निवेश का अनुपात कितना है? 7:15। तो लाभ का अनुपात क्या होगा? वो भी 7:15। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया? लाभ भी यही हो रहा है, प्रॉफिट भी यही हो रहा है। तो प्रॉफिट में डिफरेंस कितना हो गया? 7:15 के डिफरेंस कितना हो गया? 8x का।
टोटल कितने पे? 15 7 22। कितना का लाभ हो रहा है वास्तव में? 1166 का। 11 से काट दो ये 2 बार, 11 से काट दो ये 1 बार, नहीं गया 0। कितनी बार गया? 6 बार। 11 से 66, ये 4 बार। तो 106 को अपने को 4 से गुणा करना है, तो 424। ऑप्शन नंबर 4 आया समझ में? बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट 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 देखो, 3 महीने में ईंधन की कीमत में 25%, 60% और 10% की कमी हुई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि हुई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देखो 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक है, 60% है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। आगे 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो पहले तो कमी हो रही है, वैल्यू 1/4 मतलब 4 से 3 हो गई। फिर दूसरे साल हो गई, दूसरे महीने 3/5, 60% कम मतलब 5 से में 3 कम कितना? 2 हो गई। फिर 10% की मतलब 10 में 1 कम कितना? 9 हो गया। फिर नेक्स्ट जो चौथे महीने क्या बोल रहा है कि 60% की वृद्धि होगी। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 की वैल्यू 5 थी, 3 की वृद्धि मतलब 8 हो गई। ठीक है, ये 4 महीनों का जो अपना लेखा जोखा है आ गया वो क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, काटा पीटी कर देते हैं, कहीं कट रहा है तो। 4 दूना 8। ठीक है, यहीं रख लो इसको। 25 दूना 25, 250 रेशियो। ये कितना है? 3 दूना 6, 9 6 54, 54 108। ठीक है, कितना डिफरेंस हो गया इसमें? डिफरेंस हो गया लगभग हो गया ये 42 का, 142 का। 142 का डिफरेंस कितने पे? 250 पे गुणा 100। अब देखो यहाँ से एक ऑप्शन बताता हूँ, 2 ऑप्शन किस प्रकार से एलिमिनेट होंगे। कमी हो रही है, पहले जो संख्या शुरुआत में थी, जो कीमत थी ईंधन की शुरुआत में 250 थी, शुरुआत में 4 महीने के बाद 108 हो गई, मतलब जो कीमत में है वो हुई है कमी। तो कौन सी संख्या में कमी हो रही है? ऑप्शन 1 में हो रही है और 3 में हो रही है। 2 हटा दो और हटा दो आप 4। ठीक है, अब देखो जी, कितना काटो? 0 से 0 काट दो। 5 से काटोगे ये 2 बार, 5 से काटोगे ये 5 बार। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 और 14 28, भाग में 5, 5 का भाग दे दो, 55 25। ठीक है, कितना बच गया? यहाँ 3 बच गया, 34 34 तो 6 पंजे 30। ठीक है, 4 बच गया 8, 56.8% की कमी। 56.8% की कमी, 56.8% लगभग यही है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है, एक आरेख दे रखा है, उसके उसमें दे रखा है कितने विद्यार्थियों ने 135 से अंक अधिक प्राप्त किए। इसमें दे रखा है, यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 से लेके 10, और यहाँ मार्क ऑब्टेंड मतलब जितने मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए 125 130 से लेके 160 तक। क्वेश्चन पूछना चाहता है कि 135 अंक से अधिक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। तो 135 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। इस एरो से अपने इधर देखना है कि इधर कितनी संख्या है ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने 135 अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। यहाँ 135 का है। ठीक है, तो कितने अधिक हो गए? 2। यहाँ हो गए 8, यहाँ हो गए 5, यहाँ हो गए 4 और यहाँ हो गए 1। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। पूछ क्या रहा है? 135 से अधिक अंक। 135 यहाँ है, तो इससे अधिक अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए, कितने स्टूडेंट ने प्राप्त किए। ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 4 19 और 1 20। तो 100 अधिक, 135 से अधिक जो अंक प्राप्त कर रहे हैं वो होने वाले हैं 20 बच्चे। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कहीं नहीं है इसमें, ऑप्शन कहीं नहीं है, तो 5वां ऑप्शन बना के 20 लिख लो। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट 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 एक गांव की जनसंख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? जितनी दे रखी है उतनी दे रखी है, 1,40,000 दे रखी है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/20, मतलब 20 में 1 की वृद्धि कितनी हो गई? 21/20। सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है आगे दूसरे वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हुई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, मतलब 6/5। 2 वर्षों के पश्चात जो वृद्धि हुई है वही पूछ रहा है, जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो 20 पंजे 100, ये कितना हो गया? 20 पंजे 100 हो गया ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये वाली गई, ये वाली भी गई।
तो 1400 गुणा 21 गुणा 6। अब देखो, पहली बात तो देखो, जो ऑप्शन में है ना वो केवल 2 ही जीरो आने चाहिए, क्योंकि दो यहाँ 5 कहीं भी नहीं है। जीरो के अलावा 5 कहीं नहीं दिख रहा अपने को, तो ऑप्शन में केवल 2 ही जीरो आने चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। बाकी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। दूसरा तरीका, यहाँ 6 ऑप्शन में, जो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लेक्शन है, उसमें 6 है, मतलब जो संख्या है वो 3 से कटनी चाहिए। 2 से सभी कट रही है, लेकिन 3 से कटनी चाहिए। 3 से कौन सी नहीं कट रही? 8 से 14 और 1 15 ये कट रही है। 7 और 5 12 13 ये तो बिल्कुल नहीं कट रही। ये 7 4 11 1 12 ये भी कट रही है, और ये भी कट रही है। मतलब एक ऑप्शन अपन ने इस हिसाब से एलिमिनेट कर दिया। उत्तर तो अपना वही आ गया था, मैंने बताया कि 2 जीरो होने ही चाहिए। 2 जीरो केवल एक ही ऑप्शन नंबर 4 में है, बाकी कहीं नहीं है। फिर देख लो, अगर इससे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फिर बढ़ो इसकी तरफ। इसमें क्या है? 7 गुणा में 3 21 क्या होता है? 7 गुणा में 3। कौन सी संख्या 7 से कट रही है वो देख लो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एक दे रखा है, प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है अपने को, जो 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 14 42 54 और 6 से विभाज्य हो। वो एक कॉन्सेप्ट। एक संख्या ऐसी उठाओ कि ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही हो, जिसको नहीं कर रही उसको उड़ाते चलो, बाकी को रखते चलो। यहाँ अपन ने उठा लिया 6, उठा लिया। 6 में क्या होता है? 3 गुणा में 2। मतलब जो ऑप्शन होगा, चारों में से एक ऑप्शन ऐसा उठाओ, या ऐसा देखो कि 3 से कौन सा कट रहा है। जो 3 से नहीं कट रहा है उसको हटा दो, क्योंकि 2 से तो सभी कट रहे हैं। ठीक है। यूनिक चीजें क्या होती है? यूनिक चीजें होती है 3 से कटना, 7 से कटना, 11 से कटना, 9 से कटना, ये वाली चीजें। क्योंकि 2 4 6 ये से तो 2 से, इनमें तो 2 आएगा, और 2 से कोई भी संख्या कटती कटती है। अब देखो 3 से कौन सी कट रही है? ये वाली 3 से कट रही है। 9 और 8 17 और 2 19, ये संख्या 3 से नहीं कट रही, ये नहीं हो सकती। ये वाली हो सकती है, 8 7 15 और 3 18। ये 5 4 9 और 9 और 8 17, ये नहीं हो सकती। ये वाली 8 4 12 12 और 3 15, ये हो सकती है। मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बच गए अपने पास। कौन बनेगा करोड़पति वाला सीन हो गया, 50-50 हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट स्टेप में आओ। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन 9 गुणा में 6। 54 को 9 गुणा में 6 लिख सकते हैं। मतलब ये संख्या ऐसी भी ढूंढनी है जो 9 से भी कटती हो। इन दोनों में से 9 से कौन सी कट रही है? 9 से कट रही है अपने पास, ये कट रही है 8 4 12 और 3 15, ये नहीं कट रही 9 से। 9 से ये कट रही है 8 7 15 और 3 18, ये कट रही है, ये कट रही है। तो देखेंगे, अगर आप इस तरीके से ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो मैं आपको एलसीएम लेके दिखा सकता हूँ। कुछ नहीं करना, ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिख लो 54। 54 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा में 6। इसको हटा दो, ये 54 ने अपने ले ली। ठीक है, 14 है। 14 को लेने के लिए इसको क्या लिख सकते? 7 गुणा में 2। 2 इसमें ऑलरेडी आ गया, तो 7 रख लो, ये हटा दो। 42, 42 को लेने के लिए 7 गुणा में 6, 7 भी आ गई, 6 भी आ गई, इसको हटा लो। और 6 ऑलरेडी आ रखी है, तो यही संख्या चाहिए। 9 6 54, 54 गुणा 7, 7 चौक 28, हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 778। इससे बढ़िया है अपन कोई भी एक संख्या चूज करो, उससे एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट करो, उससे नहीं होती किसी आगे की संख्या की ओर बढ़ो। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य x अंकित करता है, उस पर 40% की छूट देता है। छूट वाले मूल्य पर 70% वेट लगाने के पश्चात जो उसका मूल्य है वो 255 हो जाता है। x की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। माना माना कि x उसका अंकित मूल्य है, उस पर 40% की छूट दे दी, मतलब जो मूल्य हो गया वो इसका 60% हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 70% वेट लगाने, मतलब कोई प्रकार का, एक प्रकार का ये टैक्स लगा दिया, मतलब कोई जीएसटी लगा दी। इस मूल्य पर एक जीएसटी लग गई 70% की, तो वैल्यू कितनी हो गई? 170 100 पे। ठीक है, बराबर क्या बोल रहा है कि 255। अपने को कुछ नहीं है, काटापट्टी करनी है। 0 से 0 गया, इस 0 से ये वाला 0 गया, यहाँ क्या बच गया? 17। 17 से काटो, 17 एकम 17, कितना बच गया? 8 85, 17 5 85। 17 से ये कितनी बार गया? 15 बार। ठीक है, अब देखो 3 से ये 2 बार, 3 से ये कितना? 5 बार। 2 से ये 50 बार। तो इधर x बट्टे 50 बच गया, उधर बच गया 5। 50 को उधर ले जाएंगे, x बराबर 50 गुणा 5 कितना हो गया? 250।
ये एक्स की वैल्यू आ गई, अपने को एक्स की वैल्यू पूछ रहा था ऑप्शन नंबर 3 250। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे अपन ने उत्तर दे दिया, अपने को मार्क्स मिल गए 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में 1 मिला है, बाकी सबने अपन ने सोल्व कर दिए, सही करे हैं तो सभी पे अलग अलग मार्क्स मिले हैं, वो भी सभी में 1 मिले हैं। नेगेटिव अपने अभी तक करा नहीं है एक भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है ए से लेके जेड तक, जिसका भी नाम हो अपना अपना नाम रख लेना है यहाँ पे। एक व्यक्ति अपनी कार को 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 आवर तक चलाता है और फिर अपनी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। मतलब जो पहली स्पीड थी, पहले स्पीड थी उसकी 39 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में क्या बढ़ता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। मतलब 39 में अपन 9 जोड़ेंगे तो कितने हो गई, बाद की स्पीड हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अगले 1 आवर में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। उस व्यक्ति की कुल यात्रा की औसत गति पूछ रहा है, औसत गति एवरेज स्पीड निकालने के लिए तय की गई कुल दूरी, व्यक्ति द्वारा तय की गई 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 कुल दूरी बटे कुल समय बटे भाग में कुल टोटल समय। ठीक है, टोटल समय कितना हो गया देखो, 3.5 घंटे यहाँ और 1 घंटा आगे तो 4.5 घंटे। ये तो अपने पास टोटल समय आ गया। टोटल दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी निकालने के लिए 39 को इससे गुणा करेंगे अपन, 39 को करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं। 3.5 आवर को 7/2 लिख सकते हैं, प्लस आगे की स्पीड है 48 है, कितने घंटे के लिए 1 घंटे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसको गुणा करो 39 को 7 से गुणा करो, 7 9 7 63, हासिल 6, 7 या 21 और 6 27, भाग में 2 प्लस 48 डिवाइड बाई कितना है 4.5 4.5 बराबर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 273 प्लस 96 और 2 आ गया नीचे, ये कितना हो गया 45 को 2 से 4.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 9। ठीक है, इसको जोड़ो एक बार आप, 3 और 6 9, 9 और 7 16, हासिल 1, 2 और 1 3, ऊपर ये हो गया 369 369 में 9 का भाग 2, 9 चौक 36 और 9 एकम 9 41, जो अपनी एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 41, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कुछ नहीं करना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है तुरंत प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्कूल में खेल में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात, मतलब कि गर्ल्स अनुपात बॉयज कितना दे रखा है 1:5। अब लड़कियों की संख्या दे रखी है, गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है 247, ये एक का कितना गुना है 247 गुना, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, इसको 247 से गुणा कर दो। ठीक है, 247 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, हासिल 30, 24 को 5 से गुणा करें 120 और 3 123, तो लड़कों की संख्या आएगी 1235। ऑप्शन में है क्या कहीं 1235, ये रहा ऑप्शन में है ना, ऑप्शन में कैसे नहीं है, ये है ना ऑप्शन नंबर 4, कैसे मना कर सकते हो आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है एक कैलकुलेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं अपन इसको। देखो आप देखो इसको एक बार, इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रखे हैं, 2 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, फ्री के नंबर है ये। 28 को करेंगे अपन 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 280, गुणा में ये कोष्टक लगा दो। अब यहाँ तो लगा रखा है मंजिला वाला, अपन लगा देंगे ऐसा, कैसा भी लगा सकते अपनी मर्जी। 4 में 4 का भाग दोगे 1, गुणा में 19 में से 12 गए तो कितना हो गया 7, 7 में 7 का भाग दोगे 1, तो वास्तव में आया कितना 280 को 1 से गुणा करो, यहाँ 1 से गुणा करोगे तो आएगा कितना 280 आएगा, ये फ्री का नंबर है। नेक्स्ट, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, मतलब ए स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है ए स्क्वायर, बराबर कितना दे रखा है 961। प्लॉट की प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब ए की वैल्यू चाहिए, तो ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 31 का, ऑप्शन नंबर 2। इसका अंडरूट कैसे निकालेंगे 961 का, कैसे निकालेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है 2
डिजिट रखो आप, लास्ट में कह रहा है एक, एक किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो एक का हो सकता है, या कि फिर किसका हो सकता है, 9 का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट तरीका क्या होता है कि जो अगली वाली संख्या बच गई 9, वो किन संख्याओं के बीच का स्क्वायर है, वो बीच का नहीं है, वो 3 का स्क्वायर है। यहाँ भी 3 रख लो। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखो, ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है, मतलब 3 एग्जैक्ट 3 का स्क्वायर ही है। ठीक है, इन दोनों को गुणा करो, 3 और 4 को गुणा करेंगे 12। तो जो संख्या है 9, वो 12 से छोटी वाली है, मतलब छोटा वाला वैल्यू लेंगे अपन, 31 लेंगे। ये बड़ा होता, जो ये लास्ट में बच गया था अपने 61 के बाद, इसको काट देंगे, 61 के बाद बच गया था वो 12 से, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बड़ा होता तो बड़ी वाली संख्या ले लेती। ठीक है, बड़े आगे की ओर। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 961 है, 31 का स्क्वायर। आगे की ओर देखो, आगे की ओर देखेंगे, एक समान लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर, मतलब एक ही दिशा में चल रही है। यहाँ बोल रहा है कि एक ही दिशा में, एक इधर जा रही है तो दूसरी भी इधर जा रही है। एक की स्पीड 40 है, दूसरे की स्पीड है 22। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 40 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग बराबर, एक ही दिशा में जा रही है दोनों ट्रेनें, तो दोनों की ट्रेन की चाल का डिफरेंस ले लेंगे। कितना हो गया डिफरेंस, 40 में से 22 गए तो 18। अब ये जो 18 दे रखा है, ये दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको बढ़ाएंगे अपन या चेंज करेंगे अपन किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि जो सेकंड वो टाइम दे रखा है वो भी सेकंड में दे रखा है, और ट्रेन की लंबाई भी मीटर में पूछ रखी है। तो अपन इसका रख के क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए। गुणा समय कितना है 40, 18 से 18 गया, 2 से काट दो, ये 20 बार। 20 को 5 से गुणा करेंगे तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, 100 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 आ गया समझ में। देख लो एक बार, नहीं आया हो तो बता देना, और कमेंट में भी लिख देना अगर नहीं आता हो तो। चलो आगे की ओर, नेक्स्ट 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 क्या बोल रहा है, एक थोक व्यापारी सुहेल है, नाम भी अच्छा वाला है सुहेल, थोक व्यापारी का। ऐसा ही होना चाहिए तभी वो थोक व्यापारी लगता है। थोक व्यापारी को 45 प्रति किलो गेहूं को 75 प्रति किलो गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ताकि वह इस मिश्रण को 80 रुपये प्रति किलो बेचकर 25% का लाभ कमा सके। मतलब वो 80 रुपये प्रति किलो में बेचता है ना, तो उसे 25% का लाभ होता है। 80 रुपये प्रति केजी बेच रहा है तो 80 कितना लाभ हो रहा है, 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4। मतलब ये किसकी वैल्यू है, मतलब कि ये वैल्यू है 5 की, चाहिए कितनी, 4 की। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी 4 के हिसाब से, जिसपे लाभ ना हो, 64 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे अपन एलिगेशन। पहले जो गेहूं का मूल्य है वो है 45 रुपये पर केजी। अगले वाला गेहूं का मूल्य कितना, 75 रुपये पर केजी। और जो एवरेज गेहूं का मूल्य है वो है 64 रुपये पर केजी। इस पे लगा दो एलिगेशन। एलिगेशन लगाने के बाद इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, वही पूछ रहा है किस अनुपात में दोनों को मिलाना चाहिए, इसको और इसको किस अनुपात में मिलाना चाहिए। एलिगेशन लगाने के बाद वो उनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। 75 में 64 गए तो 11 अनुपात, 64 में से 45 गए तो 19, 11/19, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन मिश्रण एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से आते हैं, और उसमें एलिगेशन बहुत रोल, अब जो एलिगेशन चैप्टर है वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभाता है। क्वेश्चनों को जो उत्तर लाने में बहुत अपना जो तरीका है वो बेस्ट देने की कोशिश करता है, उसको इजी वे में ला देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 576 से विभाजित किया जाता है तो शेष 45 बचता है। मतलब कोई संख्या है एन, उसको अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, 576 से। तो शेषफल कितना है, शेषफल आ रहा है 75, तो भागफल भी कुछ ना कुछ रहा होगा। ये क्यू क्या है, मान लिया मैंने भागफल है ये, किसी संख्या एन को 576 से भाग देने पर भागफल आ रहा है क्यू, शेषफल आ रहा है 75। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एन बराबर 576 गुणा में क्यू प्लस 75 75। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि इसी संख्या को 24 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, संख्या को 24 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ये संख्या तो 24 से पूरी पूरी बार जा रही है, देख लो 576 क्या होता है, 24 का स्क्वायर ही होता है, तो पूरी पूरी बार कट रहा है।
बची ये कौन सी 75, तो 75 में भाग दे के देख लो, 24×2 = 48, 24×3 = 72, कितना बच रहा है 3, तो यही शेषफल रहने वाला है अपना 3 ही, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से सोल्व करने के बजाय अपने को केवल ये करना है कि जो शेषफल बच रहा है ना उसमें 24 का भाग देके देखना है। 75 में 24 का भाग देख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रमोद ने 171 कुर्सियां बेची और क्या है 57 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रॉफिट मतलब लाभ क्या होता है, वो होता है एएसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, लाभ हो रहा है कितने पे 171, 171 लाभ हो रहा है एसपी माइनस सीपी, कितनी कुर्सियों के 57 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, 57 इंटू एसपी, सेलिंग प्राइस बोल रहा है ना विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, इसको गुणा कर दो अंदर खोल के, 171 एसपी माइनस 171 सीपी बराबर 57 एसपी। ठीक है, अब एसपी को इधर ले आओ और सीपी उधर ले जाओ, 171 हो गया सीपी का, और 171 में से 57 काट कर निकालेंगे अपन, 11 में से 7 गए तो 4। ठीक है, यहाँ कितना बच गया 16, 16 में से 5 गए तो 11, 114 एसपी। सीपी बटे एसपी करेंगे, सीपी बटे एसपी करेंगे तो सीपी कितना 114, एसपी कितना 171। तो अपने देखो कॉस्ट प्राइस था 114 और सेलिंग प्राइस हो गया मतलब विक्रय मूल्य 171, मतलब अपने पास प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो रहा है लगभग, अप्रोक्स वैल्यू देखनी है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन भी दूर दूर है। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू देखो, ये हो गया लगभग 56 का, एवरेज इसको 70 ही कर लो। ऐसे मत करना कि ये कैलकुलेशन गलत कर दी, मैं अप्रोक्स वैल्यू लेके देख रहा हूँ, इसको 115 कर लो, इसको 100 कितना करोगे 170 कर लो, लगभग कितना है, लगभग है ये 55 का, इस पे 115 पे गुणा 100। ठीक है, 5 से काट दो, 5 से ये 11 बार, 5 से कट गया 23 बार, तो 1100 भाग 23। ठीक है, 23 चौक 92, कितना बच गया 18, 180, तो लगभग कितना, लगभग हो गया ये 7 दूनी 14, 5 7 8 दूनी 16, लगभग 48% के आसपास, 48% के आसपास। कौन सी वैल्यू, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अप्रोक्स वैल्यू पूछ रखा है 48% से कुछ ज़्यादा, क्यों, क्योंकि अपन ने 171 से 170 ही ले ली थी और यहाँ से ऊपर ऊपर एक बढ़ा दिया, नीचे एक कम कर दिया। बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन। अगला दे रखा है 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 8 गुणा में 20, क्योंकि टोटल संख्याओं का वो योग हो गया ये। 5 संख्याओं का औसत 21 है, 5 गुणा में 21। पूछ क्या रहा है, 3 संख्याओं का औसत जो शेष बच गई, 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो टोटल 8 संख्याओं में 5 संख्याओं का योग घटा दो, 3 का भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा अपने पास। तो 8 गुणा 20 कितना होता है 160, माइनस 21 पंजे 105 भाग में 3। ठीक है, 160 में से 105 गए तो कितने 55/3, कितना हो गया 18 तिया 54.33, 18.33, ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में। टोटल संख्या 8 संख्याएं दे रखी थी, उनका एवरेज दे रखा था, 5 संख्याएं दे रखी थी, उनका एवरेज दे रखा, पूछ रहा 3 संख्याओं का एवरेज औसत पूछ रहा है, तो 8 संख्याओं में के योग में से 3 संख्याओं का योग घटा दो, 3 का भाग दे दो। देखो नेक्स्ट, एक वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 29 गुणा में 2 गुणा में 742, और भाग में क्या दे रखा है 2809 का अंडर रूट। ये किसका अंडर रूट है, ये है 53 का अंडर रूट, बराबर y प्लस 784। 53 का भाग दो, 53 एकम 53, कितनी बार गया 212, कितनी बार जा रहा है, ये 1 हो गया, कितनी बार जा रहा है लगभग 4 बार जा रहा है, तो ये 14 बार कट गया, कितना हो गया 58, 29 गुणा 2 58 गुणा 14 बराबर y प्लस 784। 14 से गुणा करो, तो 14 से गुणा करेंगे अपन, इसको करेंगे तो 14 5 70 14 84, 14 7 98, 14 अंटे 112, तो 2 लिख दो, हासिल 11 हो गई।
14 पंजे 70 और 11 81 812 784 घटा दो लाके, क्योंकि वाई की वैल्यू चाहिए अपने को। 12 में से 4 गए तो 8। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 80, 80 में से 78 गए तो 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इसमें केवल अपने को इसकी वैल्यू आनी चाहिए कि इसका अंडर रूट कैसे आएगा। बाकी तो अपन आराम से कर सकते हैं, जोड़ बाकी तो अपने को आता है, गुणा भी आता है अपने को आराम से। नेक्स्ट, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, केवल डाटा चेंज कर दिया। 686 बटे अंडर रूट में क्या दे रखा है, इसके भाग में अंडर रूट दे रखा है 2401 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, किसका होता है, 49 का होता है, 49 का, बराबर वाई प्लस 785। ठीक है, देखो काट दो, 7 से ये 7 बार गया, इसको 7 से काटेंगे, 9 7 63, कितना बच गया, 5 बच गया, 56, 8 7 56, 13 गुणा 98 बराबर वाई प्लस 785। 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 अट्टे 104, 4 10 हासिल, तेरे नाम 117, 117 और 10 127। इसमें से अपने को 785 निकालने हैं, वाई की वैल्यू आ जाएगी। 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ कितना बच गया 6, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ कितना बच गया 11, 11 में से 7 गए तो 4, 489 है क्या कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। इसमें भी कुछ नहीं है, केवल अपने को इसकी वैल्यू निकालना आना चाहिए कि 2401 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बाकी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, बस हो गया। ये थे 35 क्वेश्चन 12 दिसंबर 2024 को आरपीएफ एसआई द्वारा पूछे गए पहली शिफ्ट के क्वेश्चन। अच्छे थे, लेकिन वही क्वेश्चन थे जो पहली शिफ्ट, जो प्रीवियस ईयर शिफ्ट थी अपनी, इससे पहले शिफ्ट हो रखी है 6 7 8 9 शिफ्ट हो गई, उसमें वही क्वेश्चन थे जो इसमें थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का रिपीट होना, केवल डाटा चेंज करें। तो जो तरीका था वो किस प्रकार से लगा आपको, या आगे वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, देखेंगे आगे की शिफ्ट में, सोल्व करेंगे उनको भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वाली क्लास में। धन्यवाद सभी को।